नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपनी वन्य जीव अभ्यारण्य वाली जो क्लास चल रही थी उसको पूरा करते हैं। कल पार्ट 1 दिया था आप लोगों को, आज पार्ट 2 वनस्पति वाला टॉपिक पूरा हो चुका है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आप लोगों के इसमें। और वन्य जीव अभ्यारण्य, आज एक कमेंट आया था बच्चे का कि सर क्या वन्य जीव अभ्यारण्य चतुश्रेणी में है? तो बेटा पढ़ना चाहिए, और सिलेबस एनालिसिस का मैंने वीडियो डाल रखा है, उसे देखना चाहिए था आप लोगों को। और उसके अलावा क्या है, लिंकिंग टॉपिक में वनस्पति के साथ में वन्यजीव अभ्यारण्य भी आप लोग यदि देख लेंगे तो बेहतर ही है। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, नुकसान नहीं होता है पढ़ने से। ठीक है, तो बढ़िया तरीके में पढ़ो और आगे बढ़ना। आज बहुत सारा राष्ट्रीय अपने अभ्यारण्य देखना है, राष्ट्रीय उद्यान कल देख चुके, तो कल काफी सारी चीजें देख ली। चलिए शुरू करें। आज भी कुछ व्यस्तताओं के चलते लाइव नहीं आकर प्रीमियर पर दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों की नियमितता का हमें ख्याल है, इसलिए गैप नहीं आने देंगे क्लासेस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखो बेटा, आज पढ़ेंगे अपन व्यवस्थित तरीके से सारे अभ्यारण्य। देखिए, ठीक है, ये देखो सांप दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इसका पीवड़ा। ये क्या है? पीवड़ा सर्प है। विषैला सर्प होता है सबसे, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान में। देखो अब आयो भाई थारे वो गूगल वालो राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, कल कहो ना गूगल वालो राष्ट्रीय मरु उद्यान, वो है। ये कैसा है? ये सिर्फ नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसका नाम प्रधानमंत्री रखा हुआ है, ये प्रधानमंत्री नहीं है, इसका नाम ही प्रधानमंत्री है। ठीक है, किसी का नाम रख दिया बाहुबली, तो वह बलि खेकर, तो भी नाम रख दियो बाहुबली, तो वो मतलब बाहुबली है, लेकिन वो एक्चुअल में बाहुबली नहीं है। अब देखो इसमें क्या पूछेंगे, कहाँ है? तो ये जैसलमेर और बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य देखे तो सबसे बड़ा जिला कहाँ है? जैसलमेर। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी वही होगा जो क्षेत्रफल ज्यादा है। तो जैसलमेर और बाड़मेर दो जिलों के अंदर ये फैला हुआ है। अब इसका जो क्षेत्रफल याद रखना हो तो देखो 31 याद रखना, और 31 दूनी कितने हो जाते हैं? 62। तो 31 62 3162 है। अब 3162 डायरेक्ट याद रखो, नहीं तो याद नहीं रहे। तो 31 दूना 62 क्या याद रह जाए? तो स्थापना इसकी 1980, क्षेत्रफल 3162 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ये प्रश्न बन जाता है। इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, इससे बहुत बार प्रश्न बना है और बनता है कि 18 करोड़ वर्ष प्राचीन काष्ठ जीवाश्म यहां से मिले हैं। इन काष्ठ जीवाश्मों को क्या बोलते हैं? वुड फॉसिल्स। क्या बोलते हैं? वुड फॉसिल्स बोला जाता है, वुड फॉसिल्स। फिर अपन क्या पढ़ते हैं? आकल वुड फॉसिल्स का फॉसिल्स पार्क। आकल नाम का क्या है? आकल एक गांव है जहां पे ये वुड फॉसिल्स पार्क है। तो फिर आकल वुड फॉसिल्स पार्क इस तरीके से पढ़ते हैं। काष्ठ जीवाश्म होते हैं ये, ठीक है, लकड़ी के जो है ये पुराने अवशेष हैं और ये जीवाश्म के रूप में बदल गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काष्ठ जीवाश्म के पत्थर जो है सुरक्षित रखे हुए हैं अपने जैसलमेर। यदि आप घूमने जाओगे तो दुर्ग के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जगह जगह पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे पीवड़ा सांप पाया जाता है, ये देख लो। ये मिट्टी के अंदर ऐसे पता ही नहीं चलता कि ये, इसके जो विष दंत होते हैं इतने पतले होते हैं कि ये काट कर जाता है ना, तो आदमी ऐसे करके और फिर सो जाता है। ये काट कर विष छोड़ के चला जाए, आदमी हो जाए कि मच्छर खायो है। ठीक है, तो ये चला जाता है इसका काम, और इतना फास्ट इसका विष असर करता है, सुबह तक तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। राम नाम सत्य है। और ये काटता क्यों है? ये ह्यूमन हीट से आकर्षित होता है। भाई ठंडे जो रेतीले जो क्षेत्र होते हैं, जैसलमेर वाला, ठंड बहुत पड़ती है, तो इनको क्या, सांप जो होता है ना शीत समाधि लेता है सर्दियों में, आप लोगों को पता है। तो इसमें जो है इनको क्या है, गर्मी की आवश्यकता होती है, तो ये ह्यूमन हीट से आकर्षित होता है, आदमी के साथ आके सो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आदमी करवट बदलेगा तो सांप को क्या लगेगा, मेरे को मार देगा। तो सांप हमेशा अपनी रक्षा के चक्कर में काटता है, अपने को बचाने के चक्कर में काटता है। तो उसे लगता है ये मेरे को मारेगा, इससे पहले मैं इसको मार देता हूँ। वो काट कर अपना काम करके निकल जाता है। आदमी सोचता है मच्छर बहुत है आज, और सीधा सुबह तक तो टिकट कट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आकर ये वुड फॉसिल्स है। ठीक है, और ये पीवड़ा सर्प है, देख लेना। तो पीवड़ा सर्प, इसके अलावा अपने वन्य जीव श्रेणी का राज्य पशु चिंकारा, इसके अलावा राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पक्षी घोड़ावन और राज्य पुष्प रोइडा। देखो कितनी बढ़िया। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रश्न बन रहा है, यूनिक। ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसके अंदर अधिकांश राज्य प्रतीक चिन्ह पाए जाते हैं? बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या है? इसमें सारे पाए जाएंगे। चिंकारा ऊंट भी मिलेगा, ऊंट भी मिलेगा, चिंकारा मिल रहा है, खेजड़ी, गोडावन, रोइडा,
लगभग लगभग आपके राज्य के प्रतीक चिन्ह इसमें मिल रहे हैं। बढ़िया प्रश्न है, एग्जामिनर महोदय ध्यान दें, अगली बार प्रश्न यहां से बनेगा, ठीक है, इधर से बनाना है। मैंने मेरे जितने यहां से जुड़े हुए जीजीडीएन से उन्हें बता दिया है, उनके लीला लहर हो जाएगी। आपको यहां से बनाना है एग्जामिनर महोदय, ये प्रश्न यूनिक है। और मरुद्भिद वनस्पति यानी कि इसे क्या बोला जाता है, जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स। वनस्पति के अंदर आपको ये नाम बताए हैं जीरोफाइट्स, जिसमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ये आपके बेर, कैक्टस, थोर वगैरह ये जो है इनकी जिनके कांटे ज्यादा होते हैं, पत्तियां कम, वो वाली वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो ये जो 3162 इसका क्षेत्रफल है ना, ये जैसलमेर में 1900 किलोमीटर स्क्वायर है और बाड़मेर में 1262। तो ये भी याद करना आसान ही है, इसमें कोई ज्यादा भारी नहीं है, 1900 और 1262। अब क्या करोगे आप, ये मैंने पढ़ा दिया है, आपका काम है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो कोई जरूरी कौन है, पीडीएफ दे दूं, ठीक है ना। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, चलो बेटा फटाफट। चलो नेक्स्ट देखो, केवलादेव अभयारण्य। एक बात बताऊं आप लोगों को, कल आप लोगों को कुछ यूनिक महादेव मंदिर आप लोगों को मैं जो है देने वाला हूं, और वो इसलिए देने वाला हूं क्योंकि अगले एग्जाम में उसमें से एक सवाल बनने वाला, ठीक है। अब क्यों देने वाला हूं और क्यों सवाल बनेगा वो कल के 1 मिनट शो में ही पता चलेगा, तो इंतजार करो कल का, क्योंकि वो बहुत यूनिक है और बनेगा सवाल, उसके पीछे कारण है वो कल ही बताऊंगा, जैसे ही 1 मिनट शो आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। क्यों बनेगा उसका भी कारण बताऊंगा, निश्चित बनेगा। देखो केवलादेव, केवलादेव क्या है, महादेव जी का मंदिर है, यहाँ पे भी केवलादेव महादेव मंदिर है, उन्हीं के नाम से ये केवलादेव अभयारण्य नाम पड़ा है। इसके उपनाम पूछते हैं, पक्षियों का स्वर्ग, घना पक्षी विहार इसे कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कह देते हैं। क्यों कहते हैं, पक्षी प्रजनन स्थली भी इसे बोला जाता है, ठीक है। पक्षी बाल मोटा होगा, कटाना पड़ी, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, पक्षी प्रजनन स्थली। अब पक्षी प्रजनन स्थली कह दियो तो यूं लागे कि विदेशी पक्षी, देखो विलायती पक्षी बहुत आते हैं इसमें, तो ऐसा लगता है जैसे पक्षी जो है शादी ब्याह करके हनीमून मनाने आते हैं यहाँ पे, कहते हैं ना पक्षियों की, साइबेरियन सारस वगैरह इनकी जो है प्रजनन स्थली है ये यहाँ पे। तो वहां पे घूम घाम के साइबेरिया में वहां के शादी वादी हो गए, अब जो है अपन के छुट्टियां मनाने चलते हैं, तो साइबेरियन मेल साइबेरियन लेडी को बोलता है चले के कहा के वही अपना घना पक्षी विहार, बट और भी घना ही पक्षी है तो अपा भी घूमे ना। तो ये साइबेरियन सारस का जो है मेन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, घूमने का स्थान है, विदेशी घूमने आते हैं, सर्दी ज्यादा पड़ती है यहाँ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। कहाँ है ये, भरतपुर के अंदर अभयारण्य, इसको जो है दर्जा मिला है अपने 1956 के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है 1981, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर, विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया इसे 1985 के अंदर, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर शामिल है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। फिर क्या ध्यान रखोगे, रामसर नम भूमि क्षेत्र में भी शामिल किया है 1983 के अंदर। यहाँ पे कई जगह 1955 भी मिलता है सन, तो कंफ्यूज मत होना, 55-56 ऐसे कर देना, ठीक है। वैसे 56 ज्यादा याद रखना है, 56 ज्यादा सही है। तो यहां ध्यान रखना, यूनेस्को की विश्व धरोहर में 1985 और 1983 में जो है नम भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया, और 81 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। ये तो कल ही बता दिया था, रखे हूं सबको, 80, 81, 12। पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली की कार्यस्थली है यहाँ पे। सलीम अली वैसे साउथ से रिलेटेड है, लेकिन सलीम अली की कार्यस्थली जो है वो यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे पक्षी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनकी जो है कार्य क्षेत्र रहा है यहाँ पे, ठीक है, कर्मस्थली इनकी ये रही है। इस अभ्यारण्य में क्या है, केवलादेव शिव मंदिर, पाइथन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, जहां से पाइथन धूप सेकते हुए अजगर जो है आराम से आप देख सकते हो। इसके अलावा केवलादेव में और क्या पाए जाते हैं, देखो कौन कौन से जंतु है, साइबेरियन सारस सबसे इंपॉर्टेंट, लाल गर्दन वाले तोते, व्हाइट ईगल, स्पैरो हॉक, बार हेडेड ग्रीज, सैनिक जांगिल, सिलेटी टिटेरी, यानी कि देखो सब फॉरेनर घूमने आते हैं यहाँ पे। ये ज्यादातर जो है विदेशी है, यानी कि विदेशी जो है यहाँ पे ज्यादा आते हैं, विदेशी पर्यटक, पक्षियों के विदेशी पर्यटक ज्यादा है, छुट्टियां मनाने आ जाते हैं फॉरेन ट्रिप पर। यह राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य मत समझना, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान लिखवा रहा हूं। और अजान बांध का पानी यहाँ झीलों में आता है, यहाँ की ये जो अभ्यारण्य है इसकी झीलों में आता है अजान बांध का पानी। कहाँ है, भरतपुर। जैसे ही आप भरतपुर रेलवे स्टेशन पे उतरोगे आपको पता चल जाएगा यहाँ पक्षियों से रिलेटेड जरूर कोई बड़ी चीज है, जिसको जानकारी नहीं उसे भी,
क्योंकि रेलवे स्टेशन पर सभी जगह पक्षियों के ऐसे चित्र बना रखे हैं, सारे के सारे चित्र बना रखे हैं, फोटो लगी हुई है, तो पता चल जाता है कि हाँ भरतपुर। हम जब मथुरा वृंदावन गए थे दर्शनार्थ तो भरतपुर उतरे थे और भरतपुर से फिर बस लेकर गए थे, तो उतरते ही पता, मुझे तो पता था लेकिन साथ वाले देखते हैं ना सब, तो भाई उन्हें लगता है कि हाँ, फिर उन्हें बता देता हूँ आई एम टीचर, आई विल टेल यू ये सब क्या है, ठीक है। પછી और टीचर वाली भावना उमड़ जाए, अरे मुझे पता है मैं बताऊंगा, सुनो, पूरा राजस्थान सुनता है, अब तुम भी सुनो, ठीक है। तो चलो ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, इसका वैसे पहले नाम जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क था, बाद में सरकारें बदलती है, नाम बदलते हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदलता है। सरकार बदली, बीजेपी सरकार आएगी तो बीजेपी वाले नाम रखेगी, कांग्रेस सरकार आएगी तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी ये रखे जाएंगे, बीजेपी सरकार आएगी तो दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। आप देख लेना, ये शाश्वत सत्य है, सरकारें बदलते हैं, नाम बदलते हैं, योजनाएं वो की वो रहती है। उपनाम क्या है इसका? दर्रा अभयारण्य, कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़। कल एक टबर कमेंट करियो, गुरुजी चित्तौड़गढ़ भी दे रखियो, तो इनमें भी तो दे रखियो, मैं क्लास में भी तो बताऊं। और मैं वो कहो ना, इसके लाइन नहीं खींची जाए, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहा करो और थोड़े बहुत मैच्योर बना करो, तो पढ़ाने का मजा आएगा, तुम्हें पढ़ने का मजा आएगा। इसको और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा मैच्योर होकर पढ़ने का मजा लीजिए, तभी समझ में आएगी चीजें। अभयारण्य का दर्जा 1955 के अंदर, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे 2012 में, ये कल भी बताया था, और राजस्थान के तीसरे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है 2013 के अंदर। तीसरे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया है? 2013 के अंदर बाघ अभयारण्य का दर्जा इसे दिया गया है। देखो 2003 में नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क था इसका, 2006 में इसका नाम मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कर दिया गया। अब मुकुंद सिंह जी के नाम से यहाँ मुकुंदरा नाम तो पड़ा ही है, तो यहाँ क्या कर दिया, राजीव गांधी नेशनल पार्क था, बीजेपी सरकार आई मुकुंदरा हिल्स कर दिया, राजीव गांधी जी नाम हटा दिया। एडी मतलब सरकारों में ये चीजें चलती है। इस अभयारण्य में क्या क्या है पूछो तो ध्यान रखना, बारडोली शिव मंदिर है, रावठा महल है, गागरोन दुर्ग है, अबलीमीणी का महल है जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, हाड़ूती का ताजमहल भी कह दिया जाता है। और इसमें देखो बनी हुई क्या क्या चीजें वो ये है, इसमें पाए जाने वाले जंतु के जीवड़ा क्या है, जानवर क्या है, वे पूछे तो ध्यान रखियो, घड़ियाल है, सारस है, गागरोनी तोते हैं, इसे क्या कहा जाता है, अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंड्रिया पैराकिट या हीरामन तोता जिसे कहते हो ना, पटर 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 बोले जी को, और पद्मिनी व्याख्यान कर दी सारी की सारी बड़ी जाए, वही है वो हीरामनी तोतो या अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, जो राम राम बोलता वो वाली। बाघ आदि यहाँ पे पाया जाता है, बाघ तो पाया जाएगा, बाघ अभ्यारण्य यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व का दर्जा दे रखा है तो बाघ तो आएंगे। अच्छी बात क्या है, आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र और औदिया, औदिया क्या होते हैं, शिकार के लिए बने हुए ऊंचे स्थल होते हैं, वो औदिया यहाँ पे पाया जाता है। काली सिंध और आहू का यहाँ पे संगम है यहाँ, ठीक है ना, गागरोन दुर्ग है तो काली सिंध और आहू नदियां हैं यहाँ की। तो ये आप लोगों के मुकुंदरा हिल्स से संबंधित ध्यान में रखना। अब मुकुंदरा दर्रा नहीं बोल सकते, इसे राजीव गांधी नाम था इसका बाद में क्या कर दिया, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, तो मुकुंदरा हिल्स के नाम से ये जाना जाता है। ले उठाओ स्क्रीनशॉट। टेक्स्ट देखो, ताल छापर, ताल छापर आओ तो ही दिमाग में आवड़ो चीजें, काले हिरन, ठीक है। जैसे अपने काला हिरन दिमाग में आते ही अपने दिमाग में आता सलमान खान, ठीक है, क्योंकि वो भुगत रहा है। तो ताल छापर दिमाग में आती, काला हिरन दिमाग में आना चाहिए। कृष्ण मृग बोलते हैं जिसे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सबसे ज्यादा कृष्ण मृग कहां पाए जाते हैं, वो ताल छापर अभ्यारण्य में। अब देख उपनाम क्या है, काले हिरणों की शरण स्थली, कृष्ण मृगों का स्वर्ग, और द्रोण नगर कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य के कारण। इसे जो है ये कहां पे है, चूरू के अंदर है। और यहाँ पे ऊर्जा पक्षी भी बहुत पाए जाते हैं, ऊर्जा पक्षी और कृष्ण मृगों के लिए ये देख लो, छोटे हिरण होते हैं कृष्ण मृग, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का आश्रम था, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, द्रोण नगर के नाम से। मोचिया साइप्रस घास यहाँ पे पाई जाती है, कौन सी, मोचिया साइप्रस घास, जो इन काले हिरणों को बहुत पसंद होती है, इसीलिए काले हिरण यहाँ ज्यादा। मोचिया साइप्रस घास खाने के, नरम कमली घास वे, ठीक है ना, बिल्कुल, ये जो फिर इनको हिरणों को बहुत पसंद आती है, इसलिए ये यहाँ ज्यादा है। 2021 में यहाँ वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र परीक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। 2021 के अंदर
अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे क्या है, देखो ये विरह गीत है कुर्जा। ये कौन है? आपको लुगाई, लुगाई नहीं, ये प्रेयसी है, क्योंकि प्रेयसी प्रियतम के लिए गीत गाती है कुर्जा को टारगेट करके। कुर्जा ही क्या जीवनी कौन दे, धनी इनो गयो दशा वर्दखी मन करे है। ठीक है, कुर्जा थे आकाश में कित जाओ की काम, इन धरो संदेश पहुंचावण उन धाम। कुर्जा के क्यों, और कोई काम कौन के मारे, यही करना है के। ये मतलब क्या है, कुर्जा पक्षी भी आते हैं बाहर से, तो क्या इस देश से उस देश जा रहे हो तो हमारा संदेश भी लेते हुए जाना। कुर्जा को टारगेट बना दिया भाई, डाकिया बना दिया टारगेट, तो क्या। ठीक है, ये देख लेना, ध्यान रखना, ऐसी चीजें याद रहेगी भी। स्क्रीनशॉट लो। सीता माता अभयारण्य ये कहाँ है, तो ये है चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। प्रतापगढ़ मुख्य है, इसके अंदर 85% प्रतापगढ़ के अंदर है, बाकी दूसरी जगह। इसे चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चित्तल की मातृभूमि। ये चित्र दिख रहा है आपको, ये चित्तल नहीं है, ये चित्र दिख रहा है क्या, ये कह रहा हूं। ये चित्र, हाँ बढ़िया, वो लाइट आगे नहीं तो अबार तो बेरे सांस अटकी ओड़ी के क्लास बीच में नहीं रह जाए। देखो ये चित्र दिख रहा है, ये मासूम सी जो गिलहरी दिख रही है, ये है उड़न गिलहरी। ये जो दिख रहे हैं, ये इसके पंख जैसे दिख रहे हैं ना, इसकी मदद लेती है लंबी छलांगे लगाने में। ये उड़ नहीं सकती पूरी तरीके से, लेकिन इतनी लंबी छलांग लगाती है इसके माध्यम से, तो ऐसे लगता है जैसे ये उड़ रही हो। ठीक है, पंख खुल जाते हैं इसके इस तरीके से। तो ये उड़न गिलहरी यहाँ पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अरावली और विंध्याचल की संक्रांति क्षेत्र। संक्रांति क्षेत्र क्या होता है, जो ये दो चीजों के मिलन स्थल को कहा जाता है संक्रांति क्षेत्र। तो ये इसके संक्रांति क्षेत्र में है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे एंटीलोप चौसिंगा पाए जाते हैं। ठीक है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ के जानवरों में मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पे देखी जाती है। सभी अभ्यारण्यों में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है वो यहाँ पे। सागवान के वृक्ष यहाँ, लवकुश नाम के 2 झरने यहाँ, और दुर्लभ औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। दुर्लभ औषधियां माउंट आबू में भी है 870 तरह की, लेकिन ये भी दुर्लभ औषधियों के लिए सागवान, लवकुश, झरने, ये सब याद रखोगे। और यहाँ पे भी क्या है, औदिये बने हुए हैं, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी औदिये बने हुए हैं। ठीक है, अब ले स्क्रीनशॉट इसका। सीता माता अभयारण्य। नेक्स्ट देखो, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये भी अलवर के अंदर है। अभयारण्य का दर्जा इसे 1955 में दिया गया है। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट इसे 1978 में बनाया गया। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट 1978 में बनाया गया है। अभयारण्य का दर्जा 1955 ही है। रणथंभौर अभयारण्य से पहली बार बाघ विस्थापन की घटना हुई थी, बाघ विस्थापन। ठीक है, वो यहाँ पे 2 बाघ, एक बाघ और एक बाघिन थी, सुल्तान और बबली, इनको जो है शिफ्ट किया गया था, इनको शिफ्ट किया गया था यहाँ। क्यों लाइटा परेशान करो अर्थ है। रणथंभौर में पहली, रणथंभौर से बाघ स्थानांतरित किए गए थे, पहली विस्थापन की घटना हुई थी। इस अभयारण्य में क्या क्या है, तो देखो क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार, मैंने आप लोगों को पठार पढ़ाया तब कराया था, वो यही है। यहाँ पे मोर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए फोटो भी शामिल किया है। और क्या है, देखो हरे कबूतर, हारिल पक्षी बोलते हैं जिसे, मोर, नारायणी माता का मंदिर, होटल टाइगर डैन जो आरटीडीसी होटल है, ताल वृक्ष मंदिर है, और ब्रतहरि मंदिर भी यहाँ पे है इसके अंदर ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन अभ्यारण्य से संबंधित ये भी पूछते हैं, ये भी पूछा जाता है। देख लो, बाघ और अपने यहाँ पे ब्रतहरि मंदिर, ताल वृक्ष मंदिर, मोर, और ये हारिल पक्षी, ये ध्यान रखना। और क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार, ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो, माउंट आबू अभयारण्य। यदि पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है, तो माउंट आबू। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पूछे तो माउंट आबू अभयारण्य। सबसे सुंदर छिपकली कहां पाई जाती है, तो वो भी माउंट आबू, यूबले फेरिस नाम की। और एक बहुत सुंदर चिड़िया पाई जाती है, ग्रीन मुनिया। क्या नाम है, ग्रीन मुनिया। ये यहाँ जंगली मुर्गे, यहाँ 870 प्रकार की औषधियां, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैव विविधता भी अच्छी है यहाँ। तो देखो, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है माउंट आबू सिरोही के अंदर। जंगली मुर्गे, ग्रीन मुनिया, यूबले फेरिस छिपकली के लिए प्रसिद्ध। ये देख रहे हो ना, ये सुंदर छिपकली को बहुत सुंदर लगती है ये छिपकली। ठीक है, डिकिलपटेरा आबुएंसिस घास पाई जाती है, और 2009 में इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। देखो, अभी जो अपन ने देखा था 2021 सन देखा था, ये देखो कंफ्यूज मत होना,
2021 में ये ताल छपर के बारे में, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र और माउंट आबू में पूछे तो 2009। लेंटाना घास के कारण अन्य वनस्पतियों को नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, पूछेंगे। ये है जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है आपके माउंट आबू अभयारण्य, ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखो भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ में क्या ध्यान रखोगे, एक तो चित्तौड़गढ़ में है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग इसके पास ही है, चंबल और बामनी नदी है, ये पट्टीनुमा अभयारण्य है। ये क्या है, पट्टीनुमा अभयारण्य, मैंने बोल के बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ भी। भैंसरोडगढ़ हो गया। कुंभलगढ़ अभयारण्य, यहाँ पे ये ध्यान रखना भेड़ियों की प्रजनन स्थली इसे बोला जाता है, राजसमंद के अंदर है इसे। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर मंदिर, चंदन के पेड़ ज्यादा पाए जाते हैं। और क्या ध्यान रखोगे, छठा ऐसे लिखूं कि वैसे लिख देते हैं पूरा, 6th ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। बाघ परियोजना ये बढ़ेगी, बाघ परियोजना, लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे, प्रस्तावित, ठीक है ना, प्रस्तावित है। तो ये भैंसरोडगढ़ के बारे में ध्यान रखना, भेड़ियों की प्रजनन स्थली। हाँ, भैंसरोडगढ़ क्या, कुंभलगढ़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब पढ़ते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार। भाई ये वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, लेकिन आखेट नहीं किया जा सकता, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, वन्य जीवों का शिकार यहाँ पे नहीं किया जा सकता। किसे कहते हैं, ऐसे स्थान जहां वन्य जीव जंतु तथा पक्षी विशाल मात्रा में रहते हैं। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 37 पूछ लेंगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आखेट निषिद्ध क्षेत्र तथा उनकी सीमाएं निर्धारित की गई है। इन क्षेत्रों में शिकार करना कानूनन अपराध है। राज्य में 26,719.94 वर्ग किलोमीटर में 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। आखेट निषिद्ध क्षेत्र में आप लोगों को ज्यादातर उनके स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा कहां है, लेकिन ये वाले फैक्ट पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र राज्य में 33 है और सर्वाधिक जोधपुर, ग्रामीण हटा देना, सर्वाधिक जोधपुर और बीकानेर में 5-5 है। और अपने बिश्नोई समाज के ज्यादा जागरूक होने के कारण यहां ज्यादा है। सबसे बड़ा पूछेंगे तो कोट समत्सर जो चूरू बीकानेर में विस्तृत है, और सबसे छोटा कनक सागर बूंदी के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो यहाँ नीचे नोट में एक लाइन लिखी है कि जोधपुर में स्थित जो है जाम्बेश्वर जी राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। लेकिन जाम्बेश्वर जी सिर्फ जोधपुर में पूछे तो आप लोगों को ध्यान रखना, सिर्फ एक जिले में पूछे तो। वैसे सबसे बड़ा जो है आप लोगों के कोट समत्सर है, लेकिन वो 2 जिलों में विस्तृत है, बीकानेर और चूरू, इसलिए ये दोनों ही फैक्ट अपने आप में विशेष हो जाते हैं। आप लोगों को इसी तरीके से ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर मैंने आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से लिखे हैं, बाकी याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। एक तो इनमें कौन से जानवर है और ये कहां है, तो देखो रामदेवरा, जैसलमेर, ये जानवर आप देखते लेना, कांटे वाली छिपकली, घोड़ावन, चिंकारा। उजला, जैसलमेर आपको पूछेंगे स्थान, ये ग्रामीण जहां लिखे हुए ये हटा देना। जाम्बेश्वर जी जोधपुर, गुड़ा बिश्नोइया जोधपुर, डोली धवा, इसको बोलते हैं डोली धवा, ये भी जोधपुर, साथिण जोधपुर, लोहावट फलोदी, दैचू फलोदी, पिटकासनी जोधपुर के में, मुकाम बीकानेर, देशनोक बीकानेर, जोड़बीड़ बीकानेर, दियात बीकानेर, बज्जू बीकानेर, ये सारे बीकानेर के और जोधपुर के ऊपर जैसलमेर के। ये सामने जो है जानवर लिखे हुए हैं, इनमें से कौन कौन से पाए जाते हैं वो देख लेना। जीजीडी फैक्ट दिया था आपको ये 297, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। अगलो देखो अपने 300वां फैक्ट भी इसी से संबंधित था, पार्ट 2 था इसका। और इसमें देखो धोरीमन्ना, बाड़मेर, रोटू, नागौर, जरोदा, नागौर, सांचौर कहां है, अब जालोर के अंदर है। सांचौर कहां है, जालोर में। जवाईबांध, पाली, सोरसन, बारा, सांखलिया अजमेर में, सांखलिया अजमेर के अंदर, ठीक है। तो नए जिलों के अनुसार भी आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं मैं, ये देख लेना, इनसे संबंधित जानवर भी पूछे जाते हैं। बाद में मत गए हो आजकल जानवर भी पूछे कि बताओ बागदड़ा में क्या है, क्या मगरमच्छ, तो यहाँ भी ध्यान रखना है। तिलोरा अजमेर, गंगवाना अजमेर, संवत्सर चूरू और बीकानेर, चूरू और बीकानेर, ठीक है। मेणाल चित्तौड़गढ़, कंवाल जी सवाई माधोपुर, बागदड़ा उदयपुर, मगरमच्छ ज्यादा है यहाँ। बड़ौद अलवर, जोड़िया अलवर, संथाल जयपुर, महला जयपुर, रानीपुर, टोंक, कनक बूंदी, कनक सागर बूंदी सबसे छोटा 1 वर्ग किलोमीटर ही है। तो ये 33 के 33 मैंने आप लोगों को बता दिए बढ़िया तरीके से। मैंने क्या कहा इसमें
इसमें आप लोगों को स्थान ध्यान रखना है और जहां जानवर बता रखे हैं मैंने वो ध्यान रखना है, बस प्रश्न बाहर नहीं है। ले स्क्रीनशॉट, ये 300वां फैक्ट था। आगे बढ़ो। अब देखो फिर से एक साथ में मैंने बता दिया है कि कौन से अभ्यारण्य में विशेष रूप से कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या टाइम हो? ठीक है। देखो रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। केवलादेव बिना पक्षी विहार, साइबेरियन सारस और भी पक्षी है, लेकिन ये मुकुंदरा हिल्स, अलेक्जेंड्रिया पैराकिट, गागरोनी तोता और बाघ भी है। सरिस्का हरे कबूतर, जिसको क्या कहा है अपन ने? हारिल पक्षी। क्या बोला है? हारिल पक्षी। मरु राष्ट्रीय उद्यान, घोड़ावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना भी चलती है, कार्यक्रम चलता है एक। सीता माता के अंदर देखो पेंगोलिन, चौसिंगा और क्या ध्यान रखोगे? उड़न गिलेरी, ये भी सीता माता में ही है। गजनेर अभ्यारण्य के अंदर बड़े बड़े पक्षी, जिसे रेत का तीतर कहा जाता है, ये गजनेर अभ्यारण्य कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ये कहाँ है? बीकानेर। ताल छापर के अंदर क्या है? काले हिरन, कृष्णमृग, कुर्जा पक्षी, मरु लोमड़ी, इंडियन कोर्सर, सफेद उज्जा और ग्रेले गूज ये पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ में गटेल, चौसिंगा, हिरण, जंगली दूसर, मुर्गे और भेड़िए। ठीक है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। चंबल अभ्यारण्य के अंदर ऊद बिलाव, गांगेसूस, घड़ियाल। जयसंबंध अभ्यारण्य के अंदर बहोरा पक्षी। बस्सी अभ्यारण्य चीतल। जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य स्यापो, प्रवासी चिड़ियाएं। बंद बरेठा के अंदर जरख और आबू के अंदर जंगली मुर्गे, युगले फेरिस, छिपकली और ग्रीन मुनिया चिड़िया। अब देखो, अब अपने जो आप लोग जैसे ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक अभ्यारण्य वाली पूरी जो है सारणी दे रखी है, तो उसके सारणी के अनुसार कौन से कहाँ है वो पढ़ लेना, क्योंकि वो सारणी सेम टू सेम यहाँ कोई मतलब नहीं। किताबें आप लोगों के पास सबके पास है और नहीं है तो वो उनकी गलती है कि क्यों नहीं है, क्योंकि पढ़ यहां से रहे हो। तो मैंने पहले ही कहा था जब बैच शुरू किया कि ये आपके पास में होनी जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी है जो आप लोगों को फिर लगेगा कि सर वो हमारे पास नहीं है, आप शेयर कर दो। तो इसलिए आपके पास में वो होता है एक ऑप्शन कि आप उसको रखें और एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा वो उसमें नोट करें। ठीक है, ये चीज है। तो वो जो सारणी है उसको उसके अंदर क्या याद रखोगे कि कौन सा कहाँ है स्थान। क्षेत्रफल उसमें नहीं पूछेंगे, उसको छोड़ देना भले ही, लेकिन कौन सा कहाँ है वो जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट देखो, ये सारी चीजें आप लोगों के उसमें भी दी है, मैंने पुस्तक में दे रखी है, चिंता मत करो, ये भी दिया है। अब ये क्या है? राष्ट्रीय पार्क और इसके संबंधित नदियां कि कौन सी किस नदी में, नदी कौन सी इनके पास, तो केवलादेव के गंभीरी और बाणगंगा है यहाँ पे। मुकुंदरा दर्रा हिल्स में चंबल, कालीसिंध, आहू और रामसर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल के अंदर चंबल नदी है। जवाहर सागर के अंदर चंबल नदी है। शेरगढ़ में क्या है? परवन नदी है। और बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में औरई और बामनी है। सीता माता अभ्यारण्य देखो करमोई, जिसे कर्म मोचिनी भी कहा है। उद्गम सीता माता टाकिया, बुदो एवं नालेश्वर से होता है। भैंसरोडगढ़, चंबल और बामनी। बंद बरेठा तो बारेठा झील है। फुलवारी की नाल तो मानसी, बाकल और सोम नदियां हैं यहाँ पे। तो ये एक साथ आप लोगों के लिए पढ़नी क्या हो जाती है? आसान है बिल्कुल, कि इन अभ्यारण्य से ये नदियां हैं, तो ये थोड़ी सी क्या है आप लोगों के सहूलियत हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो, हमने ये 295 नंबर का फैक्ट दिया था। अब ये अभ्यारण्य वाला टॉपिक आप लोगों के पूरा हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोगों के सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में है क्या है? माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में है क्या है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर राजसमंद पाली के अंदर है क्या है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य अलवर में है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर आप लोगों के क्या आएगा? चंबल वाला आएगा। उत्तर क्या आएगा? ये, क्योंकि ये तो कोटा बूंदी। ठीक है, चलिए सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलान करना है। अब देखो, ताल छापर कटे टावरा चूरू के मायने है ना। जय संबंध कहाँ है? अब सलूम्बर के अंदर आ गया। शेरगढ़ कहाँ है? बारा के अंदर। और गजनेर कहाँ है? बीकानेर के अंदर। अब मिलान करो, देखो क्या हो रहा है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो 2 3 4। ठीक है, ये वाला है 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1। अगला प्रश्न देखो, जंगली मुर्गे अच्छी तरीके से और आसानी से कर लोगे कि आबू और जयसंबंध अभ्यारण्य के अंदर भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक
धरोहर स्थल तो बढ़िया तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा ना, केवलादेव बताया आप लोगों को। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कल बताया था कैलाश साखला, कैलाश साखला फोटो भी बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, ये याद रखना। गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर किस अभ्यारण्य में? सवाई माधोपुर के अंदर है त्रिनेत्र मंदिर, आप बताया था कल, रणथंभौर कल पढ़ाया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना रणथंभौर। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? यहाँ प्रश्न होने टाबरो देख लो, थान कितनी भागवत बताई कि राजीव गांधी नेशनल पार्क को नाम बदल करके करियो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित कौन सा है? ये अभ्यारण्य में नहीं बताया लेकिन अब बता रहा हूं, यह है केवलादेव। स्वर्णिम त्रिकोण पर कौन सा है? केवलादेव अभ्यारण्य, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो उड़न गिलहरी के टाबरो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है। निम्न में से कौन सा बीमेल है? अब देखो राष्ट्रीय मोर उद्यान जैसलमेर में है क्या? है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अलवर में है, लेकिन केवलादेव आप लोगों के करौली में थोड़ी है, वो तो भरतपुर है। तो आप लोगों के उत्तर आ गया स्पष्ट। और इसी के साथ में ये क्लास पूरी हुई। सवाल ऐसे बनते हैं आप लोगों के, कोई चिंता नहीं है, पूना माटाटा। तो बढ़िया, देखो आज क्या है, मौसम भी खराब है, लाइट भी जा सकती थी और थोड़ी सी जो है मेरी भी व्यस्तताएं हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों की नियमितता टूटे, इसलिए इस क्लास को ये इस तरीके से आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो अभ्यारण्य अपने पूरे हुए, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। चलो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना और कल 1 मिनट शो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को दूंगा और बहुत काम आने वाली चीज है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।